Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you all? We are fine, ma'am. Okay, kids. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13. And the name of the chapter is Play with water. Play with. Water. Yes, play with water. This is the name of the chapter. Okay, in this chapter we will learn about the things which is dissolved in water, the thing which is not dissolved in water. Okay, and the things that float in water, float on water, and sink in water. Okay, about these things we learn in this chapter. Okay, first we will start this chapter. We discuss some basic concept. Okay, you know, a water is we जो भी आपको वाटर होता है वो 3 स्टेजेस में होता है. यस, वी फाउंड वाटर इन 3 स्टेजेस. देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ वाटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर एक ऐसी थिंग है जो आपको 3 स्टेजेस में मिलती है ना. तो सबसे पहले जो है वो आप सब समझोगे वो है मैटर के बारे में. ठीक है, मैटर, MATTER. व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना है. ओके, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ठीक है, मैटर वो चीज होती है जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है. ठीक है, कुछ ना कुछ मास होता है और जो एक जगह घेरता है. ठीक है, जिसका जो कोई ऑक्यूपाई करता है चीज के लिए स्पेस उसको चाहिए. ठीक है, वो होता है आपका मैटर. ठीक है, अब जो मैटर्स होते हैं वो 3 स्टेजेस होती है, 3 फॉर्म्स में होते हैं. ठीक है, वो क्या होती है? कोई भी मैटर आपको 3 फॉर्म्स में मिल सकता है. कोई भी मैटर सॉलिड में हो, सॉलिड, लिक्विड, ओके, और गैस. ठीक है, कोई भी मैटर आपको 3 स्टेजेस में मिल सकता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस. ओके, सो ये जो आपके मैटर होते हैं वो एक स्मॉल से बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं जिनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. ओके, ये स्टाइलस है ना. ठीक है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है ना, तो ये सॉलिड है. सॉलिड क्या होते हैं? देखो, लुक एट हियर. मैंने आपको जैसे बताया है कोई भी जो मैटर होता है वो एक टाइनी पार्टिकल का बना होता है जिसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. तो जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास में होते हैं. मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे से टच हुए हुए होते हैं. ठीक है, अगर वही बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर होती हैं. ठीक है, इनमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा स्पेस होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है ना, देयर आर स्पेस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स. ओके, एंड इन गैस फॉर्म ये और भी ज्यादा दूर होते हैं. ठीक है, समझ में आया? समझ आ रहा है सबको? तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या है? बिल्कुल पास है, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है. तो ये एक सॉलिड फॉर्म बनाते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते. अब लिक्विड में ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस पर है तो ये फ्लो करते हैं. ठीक है, ये फ्लो करती है ये वाली थिंग्स. और जो गैसेस होती हैं ऑब्वियसली यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर हैं तो ये काफी लॉन्ग तक जाते हैं. ठीक है, अब जैसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो आपके पेंसिल, इरेजर, टेबल, चेयर, ये सब एग्जाम्पल है किसके? सॉलिड फॉर्म के. ठीक है, मैं वन एग्जाम्पल लिख देती हूँ. जैसे आपका पेन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल पास है और बिल्कुल पास होने की वजह से एक सॉलिड फॉर्म बना रहा है. ठीक है, अगर हम लिक्विड की बात करें तो मिल्क हो गया या वाटर हो गया. ठीक है, ये फ्लो करते हैं, आसानी से फ्लो करते हैं. क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से डिस्टेंस में हैं अगर हम कंपेयर करें सॉलिड से. ठीक है, तो डिस्टेंस पे हैं इसलिए ये फ्लो करते हैं. ठीक है, और जो गैस होती है इनके मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर होते हैं. तो जो आपके परफ्यूम्स वगैरह होती हैं, जब आपकी बॉटल को ओपन करते हो तो स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है.
क्यों? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो एयर में बहुत जल्दी से फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो परफ्यूम हो गया है वो किसका एग्जाम्पल हो गया है? गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, तो स्मेल जब आती है आपको तो ऑब्वियसली कोई सी भी स्मेल आई या कोई फ्रेग्रेंट आई तो वो आपके एयर में इजीली मूव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर हैं। समझ में आया? इतना सबको समझ, अंडरस्टूड यू ऑल? ओके, तो अब हम जो बात कर रहे हैं ना बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो या कहीं ना कहीं यहीं से ही रिलेटेड है, क्योंकि आप अब जो बात करोगे वो वाटर की बात कर रहे हो। प्ले विथ वाटर, यही आपका चैप्टर, प्ले विथ वाटर। आपको इतना समझ में आ गया कि व्हाई वाटर इज लिक्विड, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज, कहां पर है ये? डिस्टेंस है, दे हैव some distance between, there are some distance between the molecules in water. Okay, water always flow, हमेशा flow करता है, ठीक है। इसकी कोई, it's not have definite shape। जो लिक्विड होते हैं इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में इसको डालते हैं उसी की शेप ले लेता है, ठीक है। देयर इज अ स्टाइलस इन माय पेन बट इट हैव डेफिनेट शेप बिकॉज इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड एंड इट हैव मॉलिक्यूल्स। इसके पास जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। सो इट हैव डेफिनेट शेप, बट वाटर की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। कप में डालोगे तो कप का शेप, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप, ठीक है। जग में डालोगे जग का शेप, तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। अगर आपको अदर एग्जाम्पल बोले तो टेल मी द अदर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, आप बता सकते हैं? आर यू एबल? टेल मी अदर एग्जाम्पल। मिल्क, जूस, टी, कॉफी, ये सब लिक्विड के एग्जाम्पल्स है ना। समझ में आया? ओके, सो लेट्स वी डिस्कस द चैप्टर। यस, और चैप्टर इज प्ले विथ वाटर। एज यू नो वाटर इज द लिक्विड फॉर्म, ओके, एंड द मॉलिक्यूल्स आर डिस्टेंस बिटवीन them. Clear? This is clear to you all? Okay, so let's read it. Water becomes sweet when sugar is mixed in it. Okay, जो आपका वाटर है ना बेटा वो कब स्वीट हो जाता है? जब आप उसमें शुगर मिक्स कर ले तो, ठीक है। तो वाटर होता है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर हैज नो टेस्ट, नो कलर। पानी का ना तो कोई टेस्ट होता है ना ही कोई कलर होता है। होता है क्या वाटर का कोई कलर? नो, वाटर हैज नो कलर, नो टेस्ट, कुछ भी नहीं होता है वाटर का, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर आप जो मिक्स करोगे ना वो उसी का कलर ले लेगा, ठीक है ना। स्वीट डालोगे कोई, अगर आपने शुगर डाला तो स्वीटनेस ले ली, सॉल्ट ले लिया तो सॉरनेस ले ली, ठीक है ना। लेमन डाला तो सॉर हो गया ना, है ना। तो ऐसे अलग अलग चीजों का टेस्ट वो ले लेता है, ठीक है। उसका कुछ खुद का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर भी यही बता रहा है, वाटर बिकम स्वीट व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन इट। जब वाटर के अंदर आप कोई शुगर डाल देते हो तो वो स्वीट हो जाता है, ओके। इज शुगर विजिबल टू यू इन द वाटर? अच्छा, आप लोगों ने कभी लेमन जूस बनाया होगा, ठीक है ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है ना। आप उसके अंदर सॉल्ट भी डालते हो, शुगर भी डालते हो, लेकिन वो सब उस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाता है और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देता है ना। लेमन का टेस्ट आ जाता है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो कैसे आया? क्योंकि ये सब चीजें वाटर के अंदर डिजोल्व हो गई है, सब पानी के अंदर घुल चुकी है, ठीक है। ये सॉल्यूबल होती है जो थिंग्स। आप अब इस चैप्टर में यही हमें पढ़ना है कि व्हाट आर द थिंग्स विच इज सॉल्यूबल और विच आर इनसॉल्यूबल, ओके। तो इसी के बारे में ये क्या है, एक तरीके से प्ले विथ वाटर, मतलब फन है एक तरीके से, है ना। आप लोग करके देखेंगे आप एक्सपेरिमेंट, ओके। शुगर गेट डिजोल्व इन वाटर, शुगर गेट डिजोल्व इन वाटर। अगर आपने पानी के अंदर शुगर को घोल रहे हो, उसको डिजोल्व कर रहे हो, तो वो डिसअपियर हो गई। क्यों? क्योंकि वो वाटर में सॉल्यूबल है, वो पानी के अंदर घुल जाती है, ठीक है। ओके, कम लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स दैट गेट डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे
कि वो कौन से थिंग्स है जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकती है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको यू हैव टू टेक 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है, आपको 3 ग्लासेस लेने वाटर के, और यहाँ पर आपको इनको हाफ फिल करना है। यू हैव टू फिल दीज ग्लासेस ऑफ वाटर हाफ, ओके, विथ वाटर, पानी से आपको इनको हाफ फिल कर देना है, समझ में आया, ओके। देन इन द अब आपको क्या करना है, इन ग्लासेस के अंदर एक में आपको सॉल्ट, एक में आपको शुगर और एक में आपको चॉक पाउडर ऐड करना है, चॉक पाउडर, ओके। और फिर आपको इसको रख देना है, ठीक है। थोड़े टाइम में आप क्या देखोगे, व्हाट यू सी, आपको क्या दिखाई देगा, क्या होगा इसमें बताओ। आपको पता है आपने 3 थिंग्स डाली, सॉल्ट, शुगर एंड चॉक पाउडर। तो आप में से कोई बच्चा जो मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन से थिंग्स है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, कौन सी सॉल्यूबल है, कौन सी इनसॉल्यूबल है। वेरी गुड, इनसॉल्यूबल है, वेरी गुड, चॉक पाउडर इनसॉल्यूबल है, ओके। आपने देखा होगा कि ये ऐसी चीजें हैं जो पानी के अंदर जल्दी घुल जाती है। तो सॉल्ट और शुगर क्या है, सॉल्यूबल है ना वाटर के अंदर, यस, ओके। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, टेक 3 ग्लासेस, फिल दीज ग्लासेस हाफ विथ वाटर, किससे आपको फिल करना है, वाटर। एक बार एक्सपेरिमेंट को सब बच्चे घर पे करेंगे, ओके। In one of the glasses, put half a spoon salt and shake the water. अब आपने पानी को स्टिर कर लो या शेक कर लो तो थोड़ी ही देर में ये सब क्या डिसअपियर हो जाएंगे, शुगर डिसअपियर, सॉल्ट भी डिसअपियर। लेकिन ये जो चॉक पाउडर है ना, ये कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल बॉटम पर आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये चेक करने का कि कौन सी थिंग सॉल्यूबल है और कौन सी इनसॉल्यूबल है, समझ आया, ओके। सो इन द सेम वे ऐड सम शुगर इन अनदर ग्लास, इन द थर्ड ग्लास पुट सम अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि सब में अलग अलग आपको फिल करना है, किसी में आपको सॉल्ट डालना है, किसी में शुगर और किसी में चॉक पाउडर। और ये आपको बताना है नाउ कि आपको ये बताना है कि अब इन वाटर के साथ में क्या हुआ। तो ये आप सबको पता चल गया है कि जो वाटर है उसके अंदर जो शुगर और सॉल्ट जो है वो तो डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि वाटर में सॉल्यूबल है ना, बट चॉक पाउडर इज इनसॉल्यूबल, वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया, यस। अब आपको ये पता चला कि क्यों है, क्यों शुगर कहाँ चली गई, सॉल्ट कहाँ चला गया, अच्छा, वेरी गुड। देखो आपको मैंने अभी बताया था कि जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, ये मैंने ग्लास बनाया है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, ऑब्वियसली गैप है। मान लो ये जो ब्लू वाले हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब इनके बीच में जो स्पेस है ना बेटा, जब आप जब आप इसके अंदर शुगर जब डिसॉल्व होगी ना तो ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में स्पेस में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि वाटर का लेवल उतना ही रहता है, वाटर का लेवल, आपने शुगर डाली तो लेवल बढ़ना चाहिए ना, लेकिन क्या लेवल बढ़ता है, 1 ग्लास में 1 ग्लास ही रहेगा ना, वो 1 ग्लास से 2 ग्लासेस तो नहीं हो जाता ना, आप ऐड करते हो या थोड़ा सा और नहीं होता ना, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर अपना स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल्स है, शुगर मॉलिक्यूल्स, ओके, अंडरस्टूड। तो आपका जो वाटर लेवल है वो उतना ही रहता है, बस वो जो आपके मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में शुगर मॉलिक्यूल्स जाके अपना स्पेस ले लेते हैं, समझ में आ गया, इसलिए वाटर लेवल भी नहीं बढ़ता है, ओके। तो ये डिसअपियर हो जाती है, यहाँ चले जाते हैं इनके सारे मॉलिक्यूल्स खुल के, समझ में आया, ओके।
तो यहाँ आपका है डू दे डिजोल्व, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको ये बताना है क्या सॉल्ट डिजोल्व है, यस और नो? यस, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। शुगर, वेरी गुड, यस। एंड चॉक पाउडर, तो आप कहाँ टिक करेंगे? नो में। ओके, इज इट क्लियर? ओके, डन बेटा। फिल विथ पेंसिल, fill the exercise with pencil. Okay. Now, is it done? Okay. So देखो यहाँ पर भी आपको यही बता रहा है, you notice the salt and sugar get dissolved in water. आप क्या देखते हो कि जो सॉल्ट है, शुगर जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया है, while chalk powder doesn't dissolve in water. वो पानी में नहीं घुला, वो तो बॉटम पे रह गया, है ना? So and after some time this chalk powder get collected in the bottom of the glass, है ना? बॉटम पे आ जाता है क्योंकि उसका क्या है, वो हैवी होता है वाटर से, है ना? तो जो भी हैवी चीज होती है वो नीचे चली जाती है बॉटम पर, ठीक है? समझ में आ गया? तो वो हैवी है ना, चाहे सैंड हो चाहे चॉक पाउडर है, उसका वेट जो है वाटर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉटम पे चले जाते हैं। ओके, वो फ्लोट भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन वो फ्लोट नहीं करती है, वो बॉटम पे चले जाते हैं। ओके, टेक सम अदर थिंग्स एट योर होम, जैसे कि सॉइल, सैंड, जैगरी, लाइम, टर्मेरिक, चिली, कैरोसिन, वैक्स, ये सब आपको इससे एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो वाटर में डिजोल्व होती है और विच इज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जैसे फर्स्ट इज सॉइल, इज सॉइल डिजोल्व इन वाटर? क्या सॉइल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी? नो, ये नहीं होगी, इट इज इनसॉल्युबल। एंड सैंड, सैंड भी नहीं होगी। जैगरी, जैगरी इज डिजोल्व इन वाटर, जैगरी मीन्स गुड, ठीक है ना, तो वो डिजोल्व हो जाता है ना वाटर के अंदर। लाइम, यस, टर्मेरिक, लाइम, बेटा लाइम अगर हम लाइम को पूरा ले, लाइम का जो जूस है वो तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन लाइम सेल्फ नहीं होगा, है ना। और टर्मेरिक, हल्दी पाउडर हो जाएगी वाटर में डिजोल्व, यस। चिली, चिली, चिली वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, गायब हो जाती है या दिखती है? दिखती है ना। तो फिर कैरोसिन, ये भी नहीं होगा। वैक्स, वैक्स भी नहीं होगी, यस। ओके, तो ये आपको इसकी एक टेबल बना के आप इसको कर सकते हैं। ओके, नाउ देयर इज अ डू यू नो। जानवी, विल यू रीड डू यू नो? Things such as salt, sugar and coffee dissolve in water. They are soluble. They usually dissolve faster and better in hot water. Pepper and sand are insoluble. They will not dissolve even in hot water. Very good, sit down. So things such as salt, sugar and coffee dissolve in water. ठीक है ना, जैसे कि सॉल्ट, शुगर और कॉफी, ये सब पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूबल है, घुल सकती है तो डिजोल्व हो जाती है। सो दे आर सॉल्यूबल थिंग्स, दे आर सॉल्यूबल थिंग्स, जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। सो वी कॉल दिस थिंग सॉल्यूबल। ओके, दे यूजुअली डिजोल्व फास्टर एंड बेटर इन हॉट वाटर। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये हॉट वाटर में बहुत जल्दी, फास्ट जो है, जल्दी डिजोल्व होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज को गर्म करते हो, ठीक है ना, या उसको स्टिर करते हो, तो इससे जो भी ये मॉलिक्यूल, ये जो शुगर है, सॉल्ट है, ये जल्दी डिजोल्व होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर आप एक कोल्ड वाटर, एक कोल्ड वाटर लिया, एक आपने हॉट वाटर लिया, ठीक है, और दोनों में 1-1 टेबल स्पून आपने क्या डाली? शुगर। तो आप बता सकते हो किसमें जल्दी वाटर डिजोल्व हो जाएगी? कौन सी? शुगर, हॉट, क्योंकि टेम्परेचर से जो है, टेम्परेचर लेवल से क्या वो मेल्ट हो जाएंगी, और मेल्ट होकर के वो जल्दी डिजोल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। आपने रीड किया है ना, जब आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी तो आपको सब कुछ पता है, मेल्टिंग क्या है, कंडेंसेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या है, ठीक है ना।
तो ऑब्वियसली जब हॉटनेस होगी तो चीजें मेल्ट होगी, ठीक है ना। टेम्परेचर ज्यादा होता है तो चीजें मेल्ट होती हैं, ठीक है। तो मेल्ट होगी तो ऑब्वियसली वो जल्दी डिजोल्व होगी, ठीक है। यस, सो दे आर यूजुअली डिजोल्व फास्टर। वो ज्यादा फास्ट कब डिजोल्व हो सकती है? जब उसका वाटर कैसा हो? हॉट हो, हॉट होने पर, ठीक है। पेपर एंड सैंड आर insoluble, but means they doesn't dissolve in water. ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, they will not dissolve। ना तो वो हॉट वाटर हो, चाहे वाटर कैसा भी हो, कोल्ड हो, हॉट हो, जो पेपर है या सैंड है ये वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। आप सोचो कि भाई पानी को हम गर्म करके देख लें, क्या पता सैंड डिजोल्व हो जाए, तब भी नहीं होगी, ठीक है। समझ आया सबको? ओके। नाउ क्विक डिसॉल्यूशन और लेट डिसॉल्यूशन। पानी के अंदर कोई भी चीज कब जल्दी डिसॉल्व हो जाती है और कब लेट डिसॉल्व होती है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कैसे होता है। जब आप वाटर को एक तो स्टिर करते हो, मम्मा आपको सुबह मॉर्निंग में जब आपको मम्मा मिल्क का एक ग्लास देती है तो उसको स्टिर करती है ना स्पून से, तो जल्दी जल्दी से क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। तो स्टिर करने से एक तो वाटर के अंदर कोई भी चीज जल्दी से सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। और एक उसको टेम्परेचर देने से, उसको गर्म करने से वो जल्दी डिसॉल्व होती है। टू थिंग्स, ठीक है। समझ में आया इतना? तो यहाँ हम उसको रीड करेंगे, ओके। While drinking milk, जब आप दूध पीते हो, several times you might have noticed remaining sugar particles in the bottom of the glass। आप जब भी मिल्क पीते हो सब बच्चे, तो आपने कई बार देखा होगा कि अब जब आप दूध पीते हो तो लास्ट में कुछ शुगर नीचे रह जाती है। होता है कभी आपके साथ ऐसा? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? क्यों होता है बताओ? या तो आपने उसको अच्छे से स्टिर नहीं किया है, काफी लॉन्ग टाइम तक स्टिर नहीं किया है ना। या फिर आपने उसको जरा से स्टिर करके छोड़ दिया है तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे रह जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे से शुगर को डिसॉल्व करना है, या तो अगर आप पानी कोल्ड है तो या आपका मिल्क थोड़ा सा कोल्ड है तो आपको उसको अच्छे से स्टिर करना पड़ेगा। या फिर एकदम बिल्कुल गरम गरम दूध, जब आप दूध को गरम करो तब शुगर डाल दोगे तो टेम्परेचर से वो क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन आपको मम्मा ज्यादा हॉट नहीं देती है ना, हॉट मिल्क नहीं देती है ना, तो मम्मा उसको स्टिर करती है। तो कई बार अच्छे से स्टिर हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है ना। जब अच्छे से स्टिर हो जाएगा तो शुगर नहीं दिखेगी, और कई बार जब स्टिर नहीं हो पाता है तो जो शुगर है वो आपके जो मिल्क का ग्लास है उसके नीचे रह जाती है। समझ में आया? नाउ सीइंग बाय डूइंग। टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 ग्लासेस। आपको इक्वल 2 ग्लासेस लेने हैं, उनके अंदर इक्वल अमाउंट में क्या करना है? वाटर डालना है ना। चलो हम ले लेते हैं, हमने 2 इक्वल ग्लासेस ले लिए और इसमें हम इक्वल लेवल पे क्या करेंगे? वाटर फिल कर देंगे, ठीक है। ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2, ओके। Add 1 स्पून शुगर इनटू ईच ग्लास। दोनों में ही आपको क्या ऐड करनी है? चलो हम यहाँ पर शुगर ऐड कर देंगे, शुगर मॉलिक्यूल से समझ में आ गया? शुगर है समझ में, ठीक है। यहाँ हमने क्या ऐड कर दिया? यस, शुगर ऐड कर दिया है। और ये जो ब्लैक वाले हैं ये है वाटर आपका, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, stir the water of one of the glasses with spoon। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको दोनों को स्टिर नहीं करना है, आपको एक को तो स्टिर नहीं करना है और एक को आपको स्पून से क्या करना है? स्टिर करना है, हिलाना है। इसको आपने स्टिर किया, ठीक है, और इसको आप स्टिर नहीं करोगे। सो आफ्टर सम टाइम लुक एट द वाटर इन बोथ ग्लासेस। थोड़ी देर में आप क्या नोटिस करोगे? टेल मी। इसको तो आपने स्टिर किया, मतलब आपने इसको हिलाया, स्पून की हेल्प से दोनों में शुगर ऐड किया, ठीक है। वाटर और शुगर इसमें भी है, वाटर और शुगर इसमें भी है, बट आपने इसको स्टिर किया है, इसको हिलाया है, बट इसको स्टिर नहीं किया।
नाउ टेल मी कि कौन सा ग्लास में जल्दी से शुगर डिजोल्व हो जाएगी, ग्लास नंबर 1 और ग्लास नंबर 2? वेरी गुड, ग्लास नंबर 1 में जल्दी से जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जब इसको स्टिर किया तो उसके अंदर क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसके अंदर गर्माहट आई और उसकी वजह से क्या हुआ, वो जो शुगर है वो जल्दी से मेल्ट हो गया है और वो उस पानी के अंदर डिजोल्व हो गया। ओके, क्लियर? नाउ seeing by doing, again it said, listen what it says, take 2 glasses made of glass, मतलब आपको 2 कांच के ग्लास लेने हैं। You have to take 2 glasses, okay, which is made of glass, कांच के बने हुए 2 ग्लास लेने हैं। ओके, pour some cold water in 1 glass and the same amount of hot water। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर से आपको क्या लेने हैं, 2 ग्लास लेने बेटा, क्लियर? एक में आपको कोल्ड वाटर फिल करना है, ओके, और एक में आपको ये हॉट वाटर है, समझ लो, ठीक है? ये गरम है और ये ठंडा है, ओके, तो दिस इज द हॉट वाटर और ये है कोल्ड वाटर। ओके, एड सम क्वांटिटी ऑफ शुगर इनटू बोथ ऑफ द ग्लास। अब आपको दोनों में ही क्या करना है, क्या ऐड करना है बेटा, शुगर ऐड करना है, थोड़ा शुगर इसमें, थोड़ा शुगर इसमें, दोनों में आपने शुगर अमाउंट ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है बेटा? सेम क्वांटिटी ऐड करनी है, वाटर की भी और शुगर की भी, बट एक में जो है वाटर हॉट है और एक में कोल्ड है, ठीक है? आप आगे, स्टिर वाटर इन बोथ ऑफ द ग्लास। अब आपको दोनों को ही स्टिर करना है, पहले आपने एक को स्टिर किया था ना, अब आपको इन दोनों को स्टिर करना है, ठीक है ना, दोनों को हिलाना है। ओके, एंड नोट डाउन हाउ मच टाइम इट टुक इन गेटिंग द शुगर डिजोल्व इन बोथ ग्लास रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों ग्लासेस में से किस में जल्दी शुगर डिजोल्व होगी, कितना टाइम, किसको ज्यादा टाइम लगेगा और किसको कम टाइम लगेगा, किस में आपको स्टिर करने की मेहनत ज्यादा लगेगी और किस में कम? वेरी गुड, तो कोल्ड में आपको ज्यादा टाइम लगेगा शुगर को डिजोल्व करवाने में, वेयरएज अगर हम बात करें हॉट वाटर की, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, ऑब्वियसली आपका दूध गर्म है या आपका पानी गर्म है और उसमें आपने चीनी डाली है, शुगर डाली है और उसको आपने स्टिर किया, तो वाटर ऑब्वियसली जल्दी से क्या हो जाएगा, जो शुगर है वो जल्दी से वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो कौन से ग्लास में जल्दी डिजोल्व हुई है, ग्लास नंबर 2 में। ओके, अगर हम कंपेयर करें 1 से, क्योंकि उसमें कौन सा वाटर था सेकंड नंबर में, हॉट या कोल्ड, हॉट, ठीक है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए जल्दी से आपकी शुगर डिजोल्व हो गई। सो आर यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड द थिंग्स व्हिच इज व्हाई द थिंग्स सॉल्युबल एंड व्हाई एंड थिंग्स इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? तो थिंग्स 2 तरीके से पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती है, ओके, बाय स्टिर एंड बाय द टेम्परेचर। ओके, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो भी वो जल्दी जाएगी, फास्ट से डिजोल्व होगी, और आप जब इसको स्टिर करोगे, हिलाओगे, तो भी चीजें जल्दी से वाटर के अंदर डिजोल्व होगी। क्लियर? ओके, सो और टाइम इज ओवर, पीरियड इज ओवर, ओके, एंड द नेक्स्ट आगे जो हमारा कंटिन्यू करेंगे हम इस चैप्टर को इन और नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके बेटा, ओके, गुड बाय।